वीडियो का शुरुआत करते हैं दशरथ मांझी पार्ट 2 से। ये बिहार है गुरु और यहाँ पे हर एक बूढ़ इंसान में दशरथ मांझी है। हुआ क्या हम आपको बताते हैं। मोबाइल स्क्रीन पे ये बूढ़ा सा जो व्यक्ति दिख रहा है, इनका नाम है लौंगी भुइयां और ये बिहार के गया के रहने वाले हैं और इनके गांव में पानी का बहुत समस्या। तो ये एक दिन ठाने कि इस पानी के समस्या को हम दूर कर ही के मानेंगे और उठाए फावड़ा और चीर दिए धरती का सीना और लगभग 3 किलोमीटर का नहर खोद दिए ताकि पहाड़ से जो गिर रहा पानी है वो डायरेक्ट इनके गांव में आए और गांव के पानी का समस्या सॉल्व हो गया। बताइए, आजकल के शहरी लड़कों को अगर बोल दिया जाए 1 किलोमीटर पैदल धूप में चलना है तो उसको फिट मार देगा, गोड़ में छाला खींच लेगा, लेकिन ये होते हैं बिहारी का असली पावर। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुजफ्फरपुर के एक ऐसे लड़की के बारे में जिसके वजह से मुकेश अंबानी को बिहार आना पड़ेगा, वो भी मुजफ्फरपुर। देखिए हुआ क्या हम आपको बताते हैं। एक लड़का जो है वो अपने जियो के सिम को चाहता है कि हम आइडिया में पोर्ट करा ले। जैसे ही प्रोसेस शुरू करता है, नासपीटा जियो सिम बंद हो जाता है। अभी लड़का परेशान हो जाता है कि भैया हम रिचार्ज करा रहे हैं, हर महीने पैसा दे रहे हैं, कैसे आप सिम बंद कर सकते हो। पहुंच जाता है अपने ऑफिस में, जियो वाले ऑफिस में मुजफ्फरपुर के, और वहां भी उसको कोई आश्वासन नहीं मिलता है। फिर क्या था, जाता है यह लड़का कंज्यूमर कोर्ट में और वहां पे केस करता है मुकेश अंबानी पे, जियो के शाखा प्रबंधक पे, और ये भी कहता है कि हमारा ये नंबर जो है वो डेली यूज में था और इसके वजह से हमको बहुत ज्यादा परेशान हुआ है और इसमें हमारा 10,30,000 रुपए का भी नुकसान हुआ है, ये हमको जियो भरे। और इस केस को जब कोर्ट में किया गया तो कोर्ट ने नोटिस भेजा है मुकेश अंबानी को भी और जियो के शाखा प्रबंधक को भी कि आप लोगों को कोर्ट में हाजिर होना है 29 अक्टूबर को। क्या लगता है गाइज, मुकेश अंबानी मुजफ्फरपुर आएंगे? चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं बिहार के खेल मंत्री को। वाह मंत्री जी वाह, कहां गया तोप ले आके इनको पहले सलामी दीजिए 36 तोप से। क्या किए हैं वो तो हम आपको आगे बताएंगे, सबसे पहले इनका भाषण सुनो आप। देखते हैं खेल मंत्री हैं बिहार में। देखिए, ये काफ़ी दुख का विषय है कि ये बिहार इस क्षेत्र में छट के चलाता है, पीछे हो जाता है। बताइए यार, इनको लग रहा है विनेश फोगाट जो हैं वो बिहार की हैं और इनको बड़ा पीड़ा हो रहा है कि बताइए यार बिहार हमारा ऐसा जगह छट के आ जा रहा है। दान बाड़ा मंत्री जी। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस पुल के बारे में। लगातार तो हम कवर करते हुए आ ही रहे हैं कि कैसे इस पुल को बीच खेत में बना दिया गया। फिर कल इंजीनियर साहब, मैंने बड़का बाबू लोग पहुंचे थे देखने कि भाई साहब कैसे ये अजूबा हो गया। और जानते हैं इसका टोटल निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला, मतलब पूरे छानबीन में, कि देखिए बात ऐसा है कि पुल एकदम सही जगह बना था और जब बन रहा था तो वहां नदी भी था, रोड भी था, लेकिन पता नहीं नदी और पुल कहां गायब हो गया। इस ससुरा बीच खेत में पुल आ गया। भाई साहब, इस पुल का स्टोरी देख के मेरे गांव का भी पुल याद आ गया। सच में लिटरली सेम ऐसा ही पुल है मेरे गांव में भी, जो बीच खेत में बना हुआ है। कहिएगा तो हम इस पे डिटेल में वीडियो बना के आपको जरूर दिखाएंगे, कभी गांव जाते हैं तो वीडियो बनाएंगे इस पे। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते और बात करते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर के ऐसे बच्चों के बारे में जिसको अभी आप देख रहे हैं ना, किस तरीके से पूरा एकदम अच्छे से मुंह पे क्रीम लगा दिया गया है, हाथ में बिस्कुट दिया गया है और बेचारा ही बच्चा सब हॉस्पिटल में है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये लोग YouTube से सीख के हथगोला वाला बम बना रहे थे। मोटा मोटी बन गया था, लेकिन आखिरी समय पे नास पीटा बम। इसलिए यही कारण है कि YouTube ही कहता है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और अगर बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं तो YouTube किड्स का इस्तेमाल करने के लिए उनको दे। ये बड़ा लोगों के लिए है जो आप लोग देख रहे हैं। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं केस के बारे में। क्या यूट्यूबर्स पे केस होने वाला है? जो पवन सिंह खेसारी लाल यादव के कंट्रोवर्सी पे वीडियो बनाए थे, देखिए हुआ ये, खेसारी लाल यादव दोबारा लाइव आते उनसे पहले ही खेसारी को एकदम यूट्यूबर्स ने रील बना दिया और इनको लगा कि नहीं अब दोबारा लाइव नहीं जाएंगे, अब हम केस करेंगे। हाँ, ये खेसारी लाल यादव की टीम में है, इसलिए हम इतना कॉन्फिडेंस से बता पा रहे हैं क्योंकि ये आज से कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ अयोध्या के ऑफिस के ओपनिंग में अखिलेश कश्यप के साथ दिखे थे। अखिलेश कश्यप के साथ मतलब खेसारी टीम के साथ, और इन लोगों के साथ मिलकर खेसारी ने फिर से दोबारा ठाना है पूरे खानदान को लपेट दूंगा। चलो केस वोस तो होते रहेगा, इसका पार्ट 2 बना देंगे अगर इस वीडियो पे 20,000 लाइक आ जाता है तो। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते और बात करते हैं टुनटुन यादव के बारे में। भाई साहब, अगर भोजपुरी में कोई यादव को ठगने वाला रहता या फिर यादव के बच्चों को भजाने वाला रहता, उनको फंसाने वाला रहता, तो जरूर एक वीडियो बना के पूरे सोशल मीडिया पे न्यूज करके बिक देता। लेकिन मानना होगा टुनटुन यादव के अच्छाई को, क्या इंसान है ये। मैं बोला टुनटुन यादव जी कुछ पैसे की हेल्प कर देंगे, हालत खराब है। तो कितना बाबा? तो मैंने बोला 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में आप जितना कर सकें। किस पे करना है?
मैंने एक नंबर उनको भेजा, मतलब बोलने के 1 मिनट के अंदर टुनटुन यादव खुद 90,000 मेरे अकाउंट में डाल दिए थे। हालांकि बाद में 10,000 और भी टुनटुन यादव से मैं लिया। नहीं, इतना ही नहीं, महेश पांडे ने डिटेल में वीडियो बनाया है जिसमें बताया है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कितने गोल्ड हार्ट के लोग हैं, जिसमें अंकिता फिल्म के सुलभ कुमार से लेके बहुत सारे सुपरस्टार हैं जो एक्चुअल में लोगों की मदद करते हैं। और ये जितने लोग फुटफुटा रहे हैं ना कि हम खेसारी, महेश पांडे को खून का आंसू रुला दिए थे उतना सारा पैसा होने के बावजूद। अगर आपको देखना है तो डिटेल में ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते और बात करते हैं तूफानी लाल यादव के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाते हैं, उसको जरा गौर से देखिए। आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है खेसारी लाल यादव का गाना 2 दिन कंप्लीट हो चुका है और 1 मिलियन व्यूज भी नहीं है। इतना ही नहीं, पवन सिंह का गाना देखिए 3 लाख व्यूज भी नहीं आया है और 6 घंटा क्रॉस हो गया है। बताइए क्या रिकवरी होगा। और इस पे तूफानी लाल यादव ने क्या बोला वो सुनो आप, मजा आएगा सुन के। काहे खातिर विवाद होता? सर्चिंग खातिर। काहे खातिर विवाद होता कि हमार गाना चले, पवन भैया खेसारी भैया का विवाद होई तो तीसरा सिंगर को मैं गाना चली ना चली, पिसा जीव। सही बात है भाई, अगर किसी से दुश्मनी हो और उससे रिश्ता खराब भी ना करना हो तो सबसे पहले उसको म्यूजिक कंपनी खुलवाइए और उसको दूधू गाना पवन सिंह से खेसारी लाल यादव से करा दीजिए। 25-25 लाख रुपया लगेगा और इतना व्यू जाएगा, सारा दिमाग ठंडा जाएगा और आपका दुश्मनी भी सज जाएगा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं अक्षरा सिंह को। ना, पवन सिंह कोई काम करे और वो बात अक्षरा सिंह तक ना पहुंचे तब तक पवन सिंह का काम सफल भी नहीं हो सकता है। और अभी तो इतना बड़ा गाना गाया है, अक्षरा सिंह से कैसे नहीं पूछा जाएगा। बहुत सारे लोगों का बॉलीवुड में एंट्री हो रहा है, क्या कहेंगे गाने के जरिए? आप लोग प्रे करो बॉलीवुड में एंट्री के लिए। आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? आई डोंट नो अबाउट इट। थैंक यही कारण है कि पवन सिंह के यूट्यूबर को वहां से खेदा गया था तो बेचारा रो रहा था। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते और बात करते हैं पेरिस ओलंपिक के एक ऐसे हरकत के बारे में जिसको सुन के आप कहोगे अरे भाई क्या था ये। देखिए हुआ ये कि पेरिस ओलंपिक में लुआना नाम की एक लड़की जो है वो पूरे अपने खिलाड़ी टीम के साथ आई थी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने, बहुत अच्छे तरीके से खेल भी रही थी, लेकिन उनको बस इसलिए बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। नहीं भाई, सीरियसली ये चीज हुआ है। उनके साथी टीम वाले जितने भी लोग थे वो लोग जाके ओलंपिक अथॉरिटी को कंप्लेन करते हैं कि देखिए इनके वजह से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, ये इतनी सुंदर है कि सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, मतलब खेल पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जांच टीम बैठा और ये बात सच में सही साबित हो गया और इसके वजह से उनको ओलंपिक से तो बाहर किया ही गया, इनको उस होटल से भी बाहर निकाल के अपने देश भेज दिया गया जहां से ये आई थी। और ये सब हुआ सुंदरता की वजह से। बताइए, हमारे देश में गाना है ना, मेरे रूप ने कहीं का नहीं छोड़ा, यही सही लोग के लिए है। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते और आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार का नया ताजा फरमान। और ये फरमान ये है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में जितने भी मंदिर हैं और मठ हैं उनको अपने कमाई का सारा ब्यौरा सरकार को देना होगा कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना अकाउंट में है, ये सारा जानकारी सरकार को होना चाहिए। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते और बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। फिर से पकड़ लिया एल्विस यादव को और इस बार ब्लॉग वाले वीडियो में पकड़ा है। You see the Elvis car behind? Yeah. Do you think Elvis owned the car or do you think he rented it? I mean, this Elvis can own the car. Yeah, right. Owned it, I think. He won't need to rent He it. won't rent it. I also think so. चलिए दोस्त, आगे बढ़ते और बात करते हैं YouTube इंडिया के एक तगड़े वाले गुड न्यूज के बारे में। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस चीज को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि अब आंध्र प्रदेश में YouTube का एकेडमी खोला जाएगा जिसमें AI से रिलेटेड, YouTube वीडियो बनाने से रिलेटेड सब कुछ चीजों पे गहन चिंतन होगा ताकि यहाँ के बच्चे और अच्छे तरीके से वीडियो बना पाए और लोग जो है वो पूरे देश दुनिया में पहुंच पाए। बस इसी तरीके से अपने बिहार में भी कुछ इस तरीके से सरकार इनिशिएटिव ले लेती ना तो मजा ही आ जाता। हमारे बच्चों के अंदर इतना प्रतिभा है ना कि आपको क्या बताएं, गर्दा उड़ा देंगे ये लोग। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं वायरल वीडियो। भाई साहब, ट्रक वाले ने कितने सारे लोगों का जीवन बचा लिया। चलिए दोस्त, यहां तक वीडियो को देख लिए हैं तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं।